प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, जो आज का विषय है हमारा वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। आज हम इसकी चर्चा करेंगे और इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मापक है ये आपको याद रखने हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक जो होंगे वो हैं हमारे माध्य, माध्यक और बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मापक हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। तो प्रश्नावली जो हमारी 17वीं है इसमें हम माध्य, माध्यक और बहुलक की चर्चा करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक माध्य, माध्यक और बहुलक होते हैं और हम इसी विषय की इस प्रश्नावली में चर्चा करेंगे। तो माध्य की हम पहले बात करें तो माध्य के कुछ नाम और हैं, जैसे इसे समांतर माध्य के नाम से भी जाना जाता है। समांतर माध्य, माध्य भी कहा जा सकता है, समांतर माध्य भी कहा जा सकता है। कई बार इसे औसत माध्य के नाम से भी लिखा जाता है, औसत माध्य। तो यहाँ पे अर्थ वही है, माध्य कह दो, समांतर माध्य कह दो या औसत माध्य कह दो। तो आज हम सबसे पहले इस माध्य के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक। तो हम सबसे पहले इस माध्य पे विचार करेंगे, इस माध्य को समझेंगे। माध्य क्या है और ये कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो मैं आपको पहले माध्य के बारे में बता देता हूँ कि जो ये माध्य है इसका प्रतीक चिन्ह जो है, समांतर माध्य भी कहते हैं इसे, इसका जो प्रतीक चिन्ह आपका होगा वो होगा प्रतीक चिन्ह। इसका प्रतीक चिन्ह है x बार। इसे x बार के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका प्रतीक चिन्ह है x बार। x बार इसे कहते हैं x बार। समांतर माध्य x बार, इसका प्रतीक चिन्ह ऐसे होगा। x बार जब हम ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमारे प्रश्न दो प्रकार के आएंगे। एक तो आएंगे आंकड़े, केवल आंकड़े आपके पास आएंगे, आंकड़े हमें दिए जाएंगे। और एक बार प्रश्न आपका ऐसा भी आएगा कि उन आंकड़ों को सारणी के रूप में दिया जाएगा, सारणी बनाकर दिया जाएगा। तो जब आपके पास सारणी बनकर आएगी तो आपको सारणी से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना है ये समझाया जाएगा। और केवल आंकड़े, जिन्हें प्रेक्षण भी कहते हैं, केवल अगर आंकड़े आपके पास आए प्रश्न में तो उन आंकड़ों से समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा हम इसे आज समझेंगे। तो मान लीजिए आपके पास केवल किसी विषय से संबंधित कोई आंकड़े आपको दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इन आंकड़ों का x बार ज्ञात करो, तो उसका आपको सूत्र लगाना पड़ेगा x बार बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। इसे एक बार ध्यान से देखिए कि आपका जो माध्य ज्ञात करने वाला प्रश्न आएगा ये दो प्रकार से आएगा। या तो केवल आपके पास प्रश्न में आंकड़े आएंगे,
किसी भी विषय से संबंधित संख्यात्मक आंकड़े आपको दे दिए जाएंगे प्रश्न में, और आपसे कहा जाएगा कि इनका समांतर माध्य ज्ञात करो। और एक प्रश्न का रूप आपका आएगा, उन आंकड़ों को बारंबारता सारणी बनाकर पेश किया जाएगा और उस सारणी से भी हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इनके दोनों के तरीके अलग अलग होंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो हमारा माध्य है वो है आंकड़ों का। अगर प्रश्न में केवल आंकड़े दिए हुए हो तो समांतर माध्य यानी x बार आप ज्ञात करोगे आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। एक बार मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारी जो आज नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं हम, वो है प्रश्नावली 17, जिसका शीर्षक है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। और केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। हम बारी बारी से एक एक मापक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं माध्य को। तो माध्य के कुछ और नाम होते हैं, जैसे माध्य को समांतर माध्य के नाम से या औसत माध्य के नाम से भी जाना जाता है। और इस माध्य का प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है हमारा x बार, ऐसे लिखा जाएगा, x बार इसे पढ़ा जाएगा। अब ये x बार ज्ञात करने के जो हमारे प्रश्न आएंगे, ये दो टाइप के आते हैं प्रश्न। एक प्रश्न तो आपका आएगा किसी सब्जेक्ट के संख्यात्मक मान यानी आंकड़े आपको दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो। और एक प्रश्न की स्थिति आएगी सारणी द्वारा, आंकड़ों की एक सारणी दे दी जाएगी, बारंबारता सारणी, और उस सारणी से भी हमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जिनमें केवल आंकड़े हमें दिए जाएंगे। तो आंकड़ों का जब समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा तो इसका सूत्र बनेगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसे भी, इस सूत्र को भी प्रतीक रूप में लिखा जा सकता है, x बार बराबर सिग्मा x बटे n। यहाँ पर जो आपका सिग्मा है, सिग्मा, ये सिग्मा योगफल का प्रतीक है। सिग्मा बराबर ये है हमारे योगफल का प्रतीक, है ना। और x है हमारे आंकड़े, x हमारे होंगे दिए गए आंकड़े। प्रश्न में हमारे पास कौन कौन से आंकड़े दिए गए हैं। और n का मतलब हमारा होगा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ लेनी है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि x बार बराबर सिग्मा x बटा n, इस सूत्र का प्रयोग कब किया जाएगा, जब हमारे पास प्रश्न में केवल आंकड़े दिए गए हो। तो हम इस सूत्र के द्वारा उन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। जैसे आपका एक प्रश्न है 17.1, प्रश्नावली आपकी 17.1 है और इस 17.1 का एक पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले प्रश्न में हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं। पहले प्रश्न में हमारे पास एक विषय है जो है गणित विषय, और गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52। ये 10 छात्रों के गणित विषय के प्राप्तांक आपको दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इन आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो। तो ये जो गणित विषय के हमें प्राप्तांक दिए गए हैं ना, ये सब आंकड़े हैं जो हमें गणित विषय के बारे में बता रहे हैं कि 10 छात्रों ने इस प्रकार अंक प्राप्त किए। अब इनका हमसे कहा जाएगा समांतर माध्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे सूत्र हम लगा देंगे x बार बराबर सिग्मा x बटा n। सिग्मा x यानी योगफल आंकड़ों का, सभी आंकड़ों को हम जोड़ देंगे, जैसे 52,
प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। ठीक है, इन 10 आंकड़ों को हम जोड़ेंगे बटे n। n का मतलब है हमारा आंकड़ों की संख्या, तो कुल आंकड़े हमारे पास है 10। इन सब को जोड़कर हम 10 का भाग देंगे, तो x बार बराबर, इन्हें जब जोड़ा जाएगा तो इनका योग आएगा 520। इनको आप जोड़ना तो इनका योगफल आएगा 520 बटे 10। 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 को जब जोड़ा जाएगा तो हमारा योगफल आएगा 520, और इस 520 में हम भाग देंगे 10 का, तो यहाँ पे 0 से 0 कटेगा और हमारा आएगा 52। तो x बार जो हमारा आया वो आया 52, यानी समांतर माध्य हमारा आ गया 52। तो इस प्रकार हम गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य जब ज्ञात करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 52। तो ये जो हमने आज देखा माध्य ज्ञात करना, ये माध्य सिर्फ उनका किया जाएगा जब प्रश्न में हमें केवल आंकड़े दिए जाएंगे, जब संख्यात्मक मान हमें दिए जाएंगे यानी आंकड़े हमें दिए जाएंगे। तो आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करने का जो आपका सूत्र होगा वो होगा x बार बराबर सिग्मा x बटे n। और एक प्रश्न आपका आएगा कि आपको आंकड़े न देकर आपको कुछ संख्यात्मक मान की जगह सारणी के रूप में आंकड़े पेश किए जाएंगे। तो जब आपके पास सारणी आएगी तो उनसे समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आप इन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।